बच्चों चलिए आगे। अभी हमने बच्चों ये प्रश्न कराया आपको, ठीक है। जिस विधि से कराया उसको हम कह रहे थे लघु विधि या पद विचलन विधि, ठीक है, या डेविएशन मेथड कहते हैं। उसकी बात कर रहे थे बच्चों। इसी प्रश्न को, इसी टाइप से प्रश्न को, पूरी एक्सरसाइज के बच्चों सारे प्रश्न सेम हैं। अगर कहता प्रत्यक्ष विधि से करो तो आप कर सकते हो, वो कहता लघु विधि से करो तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। या पद विचलन विधि कहे तो भी आपकी यही बात है। अब आपकी मर्जी है। परीक्षा में अगर कहे समांतर माध्य या औसत ज्ञात करो तो आपको जो मन आवे सो विधि का प्रयोग करो। लेकिन अगर गुणा भाग ज्यादा होता है, किसमें, जो आपके बारंबारता की जो वैल्यू संख्याएं होती हैं या जो वर्ग का मध्यमान बनता है, उनके अगर मान ज्यादा आते हैं तो गुणा करने में दिक्कत आती है। तो फिर डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कम करते हैं। किसका करते हैं? लघु विधि का करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें गुणा नहीं करना पड़ता है, 1 2 3 4 का गुणा करना पड़ता है, उसकी टेबल सबको पता होती है इसलिए, ठीक है। लेकिन उसमें स्टेप बढ़ जाते हैं, तो स्टेप बढ़ जाने से कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र याद होना चाहिए तो आप सारणी बना लोगे फटाफट। हम बच्चों बात करते हैं अगले प्रश्न की, देखिए जरा सीख जाइए। अब इस प्रश्न के बाद आप सीख जाओगे और पूरी एक्सरसाइज घर से कर लीजिए, एग्जाम्पल सारे कर लीजिए। और एक प्रश्न और 2 हैं बारंबारता जिसमें पूछा गया, वो हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलते हैं। देखो बच्चों प्रश्न क्या लिखा है, ये प्रश्न लिखा है। फार्मूला देखिए, हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, हम लघु विधि से बताएंगे बच्चों। तो लघु विधि का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू बच्चों h। अब देखो किसकी जरूरत है, सिग्मा एफ आई बच्चों खुद ही प्रश्न दिया है तो हम सिग्मा एफ आई ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कर लो बच्चों, कितना है, 4 2 6 6 3 9 और 9 7 16 4 20 और 28 है। कितना है चेक कर लीजिए, 4 2 6 7 6 13 13 3 16 4 20 24 24 4 28 2 30 हो रहा है बच्चों। दोबारा चेक कर लो, 4 3 7 8 7 15 16 17 17 7 24 24 4 28 2 30 हो रहा है। 4 2 6 7 6 13 13 8 3 21 21 21 और 7 28 2 30 बच्चों हो गया, ठीक है। तो बच्चों सिग्मा एफ आई देखो आपका आ गया पहले से, ये वैल्यू आपको पता है। तो ऊपर देखो ये एफ आई, ये भी पता है। तो चाहिए क्या आपको, यू आई चाहिए। क्या चाहिए, यू आई पर प्रश्न फंस रहा है बच्चों, आपको यू आई पता करना पड़ेगा। तो यू आई क्या होता है, यू आई होता है डी आई बटे एच। अब बच्चों डी आई पता करना पड़ेगा आपको, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। अब देखो बच्चों ये पता करना आपको, ए तो इसी में से होता है, एक्स आई पता। एक्स क्या है, बड़ा सिंपल सा है, वो डायरेक्ट मेथड में भी आप करते हो। एक्स आई क्या है, मध्यमान। मध्यमान, मध्य का मान किसका, वर्ग का। तो वर्ग का मध्यमान करते हैं। चलते हैं प्रश्न बच्चों, हम लिखते हैं मध्यमान। मध्यमान किसका, वर्ग का। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एक्स आई से, ठीक है। ये बच्चों एक बन जाएगा कॉलम आपका, ठीक है। अब देखो बच्चों मध्यमान किसका, वर्ग का। तो देखो इन दोनों को बच्चों जोड़ो और 2 का भाग कर दो। तो जोड़ो जरा, 5 8 5 13 का 3, 8 5 13 3 हाथ से ले, 6 6 12 1 13। इन दोनों का बच्चों जोड़ो, 2 का भाग किया तो कर दो जाके, 2 6 12 1 13 फिर 13 2 6 12 1 13। तो 2 5 10 66.5 आता है बच्चों। कितना आता है, 66.5 दशमलव में आ रहा है। आगे चले, इसको जोड़ो तो 8 और 1 9, 8 और 1 9 और 6 7 6 13। अब बच्चों 2 का भाग करो तो 2 6 12 1 13, 2 में 18 1 19, तो 1 माने 10 हो गया। तो 5 10 69.5। आगे चले, फिर बच्चों देखो 4 और 1 5 और 7 7 14, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 कर जाओ। तो 2 7 14 और भाग नहीं जा रहा, 5 में भाग करो, 2 दूनी 4, 1 बच गया, फिर 72.5 आ गया बच्चों। वैसे 2 पद जानने के बाद, करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद हम लोग जान जाते हैं कि आगे क्या आने वाला है। कैसे, देखो कितना जोड़ रहा है, देख लो 2 2 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, 66 67 68 69 3 जोड़ रहा है। 3 जोड़ रहा है बच्चों, इसमें 3 जोड़ो तो आ जाता है, इसमें 3 जोड़ो 9 3 12 72, ठीक। 3 3 जोड़ रहा तो अगला क्या आ जाएगा बच्चों,
अगला आ जाएगा आपका 3 जोड़ दो तो अगला आ जाएगा 75। फिर इसमें 3 जोड़ दोगे, फिर इसमें 3 जोड़ दोगे तो 75 3 78। फिर इसमें 3 जोड़ दोगे तो 3 जोड़ दोगे तो 8 3 11 81। तुमको नहीं हम करेंगे, करोगे तो कर लो। जोड़ो जाके 3 और 8 दूनी 16 163। 163 में 2 का भाग करो जा करके तो 2 8 16, फिर 2 एकम 2 1 3 तो 5 10 81.5 आ रहा बच्चों। वही आप कर सकते हो मध्यमान। इस तरह बच्चों एक्स आई आ गया। जब एक्स आई आ गया देखो अब क्या चाहिए, ए चाहिए। ए क्या है, ए बच्चों इसी में से कोई मान है ए। चाहिए मान लो, चाहिए मान लो, चाहिए मान लो, चाहिए मान लो, चाहिए मान लो। आपकी जो बुक है या जो अन्य किताबें हैं उन सभी किताबों में जो माध्य लेते हैं, कल्पित माध्य, वो जो मध्यमान का बीच का लेते हैं, ये ले ले चाहिए ले ले। पर हम क्या कहते हैं आपसे कि हमेशा मध्य के ऊपर वाला मान लो। उससे फायदा क्या होगा, आपके प्रश्न में माइनस नहीं आएगा, प्लस की वैल्यू आएगी जाके लास्ट में। ठीक है, तुम चाहो कि माइनस सर हमारे प्रश्न में आवे ही नहीं, तो सबसे बढ़िया एक तरीका है, हम आपको सिखा रहे हैं, आप सीख लीजिए, हमेशा अच्छा रहेगा। क्या, ए जो लेते हैं सबसे पहली वाली मान ले लो, जो सबसे पहली संख्या है उसको ए ले लो। आप ले लो, कितना है 66.5, 66.5। अब प्रश्न में आपके माइनस नहीं आएगा तो माइनस से बच जाओगे, गलती होने से चांसेस माइनस कराता है। चलते हैं आगे, चलो बच्चों, ये रफ है बच्चों, हटा दें इसको, सबको हम इसको हटा दीजिए। चलें आगे। अब बच्चों क्या चाहिए आपको, चाहिए डी आई चाहिए। क्या चाहिए, डी आई। तो डी आई का सूत्र क्या है, डी आई है बच्चों, डी आई बराबर है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई बच्चों, डी आई क्या है, डी आई क्या, डी है डिफरेंस, किसका, डेविएशन किसका, इनका। तो पहले D1 करो, D1, तो D1 माने पहला ये x1 माइनस ए, तो x1 ये है आपका, x1 फिर x2 फिर x3 फिर x4 फिर x5 x6, ऐसे हैं क्रमशः। तो करो, तो एक्स आई हम रख दें बच्चों, तो घटाओ जाकर के। एक्स आई आपका क्या ये है 66.5 से घटाना है आपको ए कौन है आपका 66.5। क्या आ गया बच्चों, ये घटा दो, पूरा पूरा घट गया, 0 0 आ गया। क्या आ गया, 0 0। आगे चलो, अब चलो फिर एक्स आई बच्चों, फिर क्या है एक्स आई, एक्स आई कौन है आपकी नंबर 2 पर आ गए, तो D2 माने x2, तो x2 ये हो गया। किसको घटाना, ए घटाना है, ए तो प्रत्येक पद से ए घटेगा। घटा दो बच्चों, क्या आ रहा, तो 5 से 5 चला गया, 66 3 और 3 आया बच्चों, क्या आया 3। तो बच्चों ये 0.0 लिखो चाहे लिखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये 0 आया, ये आया 3 आपका। ठीक है, आगे चलें। फिर बच्चों देखो 72.5 से 66.5 घटाना है। वही आपका ए, हर पद से ए घटाना है। तो कितना आया देखो, 5 5 0 66 6 7 7 आया बच्चों। कितना आया 6 6 12 6 आया। कितना आया 6 आया। क्या लिख रहे थे बच्चों, 69.5 से बच्चों घटाया था आपने 66.5, वो आ गया था आपका 3। ठीक है, इसके ऊपर वाले स्टेप में देखो जाके, अगर इसको हम दोबारा लिख दें, तो क्या था 66.5 से आपने घटाया था 66.5, तो क्या आ गया था 0 आ गया था। प्रत्येक पद से ए घटा रहे हैं। ठीक है, आगे चलें बच्चों, हमने पेन चेंज किया इसलिए मिटा दिया था उसको। दोबारा चलो, 72.5 से 66.5 घटा दिया, तो कितना आ गया, कितना आ गया 4 2 6 आ गया बच्चों। कितना आ गया, कितना था 75। अच्छा 75 बच्चों है यहाँ पर। कितना है ये चेक कर लो इसको आप, ये 75.5 था बच्चों, इससे घटा रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया 8 6 14 9। कितना आ गया 9 आ गया बच्चों।
मुंह जुबानी रफ में घटा के देख लो। फिर आगे चलो, ये है 78.5 से घटा दो जाके 66.5, तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ रहा बच्चों। देखो 5 से 5 चला गया, 8 से 6 चला गया 2, और 7 से 6 चला गया 1, सामने घटा के रख लो बच्चों। आपको जिसको भी दिक्कत आवे तो रफ में चले जाओ, 78.5 से 66.5 घटा दीजिए, तो 0, 8 से 6 2 और ये 1, ये बच जाता है। वही हमने लिखा है, आप कर सकते हो रफ में ऐसे जाके, ठीक है। चलें आगे, अगले स्टेप में देखो बच्चों क्या है, 81.5 XI की जगह 81 ये घटाओ जा करके 66.5, ये आ गया आपका 15, घटा के देख लीजिए कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या आ गया आपका, DI आ गया है, आपका आ गया DI। DI आ गया। अब बच्चों क्या चाहिए, आपको चाहिए UI, तो DI बटे H कर दो, तो UI बराबर DI बटे H, तो DI तो बच्चों आ गया, H क्या है, H और देख लो, H बच्चों है क्लास इंटरवल, इनका अंतर घटा के देख लो, 65 3 कितना हो गया, 69 3 है। यहां पर अंतर करके देख लो, 15 से 12, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3 ऐसे घटा, ये भी हो गया बच्चों आपका। ठीक है, इसको जरा आगे बढ़ा दो आप। अब चले बच्चों, किसकी आवश्यकता, UI की, ठीक। तो बच्चों रखो जाके DI बटे H, जो DI आया है उसमें किसका भाग करो, H का, 3 का, 3 का भाग बच्चों 0 में करो, 0 आ गया। 3 का भाग 3 में करो, 1 आ गया। 3 का भाग 6 में करो, 2 आ गया। 3 का भाग 9 में करो, 3 आ गया। 3 का भाग 12 में करो, 4 आ गया। 3 का भाग 15 में करो, ये आ गया बच्चों। टेबल कंप्लीट कर लो आप इसकी, ठीक है। अब बच्चों क्या चाहिए, अब आपको चाहिए सूत्र के हिसाब से FI UI सब आ गया आपको बच्चों। इसको बच्चों हटा दो, ये रफ, इसकी आवश्यकता है FI और UI, गुणा कर दो बच्चों इनका। तो देखो UI कहाँ आपका है, ये है, FI कहाँ आपका, ये है। इन दोनों कॉलम का गुणा करना है बच्चों आपको, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे थे कि जो प्रश्न हमने किया, तो हमने देखो किसको लिया था, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, सबसे पहले वाले मध्यमान को लिया था। इससे हमारे प्रश्न में माइनस ही नहीं आया, देखो सब प्लस क्या है। तो आप लोग बच्चों यही करना, आप लोग यही करिए प्रश्न में, तो माइनस नहीं आएगा, तो आप गलती से बच जाओगे। हर प्रश्न को ऐसे लगाना, इस 13.1 एक्सरसाइज के जितने प्रश्न हैं सबको आप इसी तरीके से लगाइएगा। जब लघु विधि लगाओ तब तो देखो प्रश्न आपको माइनस नहीं आएगा, सरल लगेगा, ठीक है। चाहो तो आप ये रख लो A का मान, चाहे आप ये रख लो, चाहे ये रखोगे तो सब माइनस के हो जाएंगे, ये रखोगे तो कुछ प्लस के कुछ माइनस के होंगे, इसको रखोगे तो माइनस ही नहीं आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तरीका सबसे बेहतर है, आप ऐसे लगाइएगा तो माइनस नहीं आएगा, अच्छा लगेगा। माइनस से बच्चों को डर लगता है, माइनस प्रश्न को गलत करा देता है, ठीक है। चलते हैं, तो यहाँ क्या आया था आपका, 3 चौको 12 आया था, ठीक है। अब बच्चों देखो करो गुणा FI UI का, तो देखो ये है 2 का गुणा बच्चों 0 में करो, तो 0 आ गया। अब 4 का गुणा 1 में करो, 2 का गुणा 3 में करो, 3 का गुणा 8 में करो, फिर 4 का गुणा 7 में करो, फिर 5 का गुणा 4 में करो। एक स्टेप छूट रहा बच्चों अभी ना, ठीक है। ये देखो इसका कितना आया था, नहीं लिखा था आपने, तो 78, 3 3 जुड़ रहा था, तो ये आ गया था आपका 84.5, ठीक है। तो इसमें वही XI माइनस A कर रहे थे, तो कर रहे थे आप 84.5 से वही A घटा दो जाके सबसे,
तो ये आ गया था आपका, घटा दो जाकर के 6 और 18 आ गया है ना, 8 6 14, ठीक है 18 आ गया। करो बच्चों, 5 गुणा 5 चौको 20 कर गए, 18 गुणा करो 18 दून 36 कर गए, 18 दून 36। नहीं नहीं, यहाँ देखो बच्चों, ये कर रहे थे डी आई बटे एच, डी आई आया था 18, 18 में 3 का भाग क्या आया था यहाँ पर 6 आया था, तो 6 आया था, तो 6 तरीक उसको हटाओ। अब करो 6 का गुणा किससे करोगे, ये 6 दूनी 12। फिर चेक कर लो, एफ आई यू आई है, यू आई का गुणा एफ आई में करते हो तो पढ़ो पढ़ा, 0 का गुणा 2 में करोगे, 1 का गुणा 4 में, वाह, 2 का गुणा 3 में, 6। बच्चों टेबल किसकी पढ़नी पड़ रही है आपको, ये 2 3 4, 3 8 24, 4 7 28, 5 चौको 20, 6 दूनी 12। इस तरह से बच्चों आया, कहीं पर माइनस नहीं आ रहा। अब बच्चों जो फार्मूला, जो सूत्र की में जरूरत है किसकी, सिग्मा एफ आई या यू आई की, टोटल कर लो बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास है 2 8 2 10 4 14 14 6 20 4 24 का 4 हासिल 2 2 1 3 2 5 2 7 2 9 94 आएगा। चेक कर लें बच्चों, 28 24 24 48 48 और 4 52 52 और 52 10 62 62 10 72 10 82 82 10 92 और 2 94। ठीक बच्चों, बिल्कुल ठीक है, सिग्मा एफ आई मिल गया, सब मिल गया बच्चों। ठीक, अब चलें बच्चों फार्मूले में मान रख दें। तो बच्चों एक्स बार का जो सूत्र है वो आपका है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये बच्चों है। अब रख जाओ, ए का मान बच्चों क्या आपने है 66.5, 66.5 प्लस सिग्मा एफ आई का मान बच्चों कितना है 30 है, सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आपका 94 है, इंटू एच का मान कितना आपका, एच का मान 3 है। तो चलें बराबर में चलो कितना हो जाएगा, ये तो वैसे ही रख जाओ 66.5 प्लस 3 का बच्चों गुणा कर जाओ, 3 से काट दो इसको, 94 बटे 3 से काट दोगे तो 3 दशामलव 30 10 आ गया। तो बच्चों सिंपल हो गया, ये 0 से 0.1 लग जाएगा जा करके। अब जोड़ दो बच्चों जाके सामने सामने, तो 5 4 9 और 9 6 15 का 5 हासिल 1 6 1 7, फिर 75.9 बच्चों आ रहा है। क्या पूछा गया था, 75.9 आंसर पूछा गया था इसका। प्रति मिनट माध्य संख्या बच्चों जो प्रश्न था वो था हृदय स्पंदन, जो हार्ट बीट है आपके, उसके बारे में सर्वे किया गया। तो उसने जो महिलाओं का किया सर्वे, किसका, हार्ट बीट का। तो 30 महिलाओं, कितने की थी, 30 महिलाओं की जांच करी गई, ठीक है। तो उसमें था क्या, 2 महिलाएं ऐसी निकली 65 से 68 जिनकी हार्ट बीट थी, जिनके बीच की 68 से 71 के बीच की जिनकी थी 4 महिलाएं थी। ऐसा सब पूरा उसने दे रखा था, कॉलम आपका बनाया है। 83 से 86 हार्ट बीट थी जिनकी, वो था आपका 2 महिलाएं थी ऐसी, इस तरह से करके। तो कह रहा कि प्रति मिनट माध्य संख्या बताओ। तो बच्चों 75.9 है, 75.9 है एवरेज किसका, हार्ट बीट का। जो 30 महिलाएं हैं उन 30 महिलाओं में लगभग सभी महिला का जो हार्ट बीट का जो है स्पंदन है वो क्या है 75.9 है। औसत में लगभग सभी का 75.9 बनता, प्रत्येक महिला का 75.9 एवरेज में निकलता है स्पंदन। किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, एवरेज में अगर कहा जाए तो सबका इस तरह से बनता है ना, ये चीज। तो बच्चों नोट कर लो इसको, हम अगले प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों दिया है आपके, अगला प्रश्न बच्चों हम करते हैं, ये 4 नंबर था, हम करेंगे 3 नंबर। तीन नंबर देख लीजिए बच्चों क्या लिखा है। तीन नंबर बच्चों उसने लिखा है, आपको देख लीजिए।
क्या लिखा है, कह रहा है कि दैनिक जेब का खर्चा दिया है। एक मोहल्ले के बच्चों का जो जांच कराया गया है वो है, एक सेकंड बच्चों हम आते हैं। जी, हम बात कर रहे थे, ठीक है, प्रश्न जो दिया है बच्चों उसमें बात कर रहा है कि दैनिक जेब खर्चा तो नहीं, पॉकेट मनी होता है, उसकी बात कर रहा है। प्रश्न दे रखा है, बच्चों की संख्या दे रखी है कि जो पैकेट खर्चा है, पॉकेट मनी है, वो 11 से 13 रुपए तक 7 बच्चे खर्च करते हैं। 13 रुपए से 15 रुपए के बीच में जो है वो 6 बच्चे खर्च करते हैं। 15 से 17 रुपए खर्च करते हैं, 17 तक खर्च करते हैं 9 बच्चे। इस तरह से उसे दे रखा है। तो बच्चों हम एक टेबल लिख लें, आपके सामने लिखी है, क्या है, 11 से 13, ठीक है, फिर 13 से 15, ठीक है, फिर 15 से 17, फिर 17 से 19, फिर 19 से 21, फिर 21 से 23, फिर बच्चों 23 से 25, ये दे रखा उसने, ठीक है। बच्चों की संख्या जो उसने दी है वो देख लो। बच्चों की संख्या दी है 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4, ये दिया है, ठीक है। ऊपर क्या कहा उसने, ऊपर दिया है बच्चों उसने बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। इधर क्या दिया बच्चों, पॉकेट खर्चा दिया है, पॉकेट खर्चा, जेब खर्चा। हम सीधे सरल थोड़ा लिख दें, क्या लिखा है, जेब खर्चा लिखा है। जेब खर्चा किसमें है, रुपए में है, ये किसमें है, रुपए में। ये जो बच्चों है, बच्चों की संख्या, ये है आपकी बारंबारता। कैसे, 11 से 13 रुपए तक 7 बच्चे खर्च करते हैं। इसमें, इस आंकड़े में, इस इंटरवल में, क्लास इंटरवल, यहां से लेके यहां तक के जो रुपए हैं वो 7 बच्चे खर्च करते हैं। इतने को 6 बच्चे, तो इनकी बारंबारता हो गई। इस कॉलम में, इस आंकड़े में कितने लोग आ रहे हैं, 9 लोग आ रहे हैं गिनती में, तो वही बारंबारता हो गई, ठीक है ना, इस तरह से। अब बच्चों देखो, हमें क्या, हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का बच्चों सूत्र पढ़े हो आप लोग, क्या पढ़े हो, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। अब fi बच्चों क्या है, बारंबारता है, तो बारंबारता तो बच्चों दी है। अगर सिग्मा fi की बात करोगे तो आप टोटल कर लो, सबका जोड़ लो, जा करके जोड़ो बच्चों। तो 5 4 9 और 9 9 18, 5 4 9 9 9 18, 18 19 20 24, 24 7 31, 31 और 13, 31 10 41, 41 और 3 44। बच्चों थोड़ा जागना पड़ेगा, ये f है तो विजातीय राशि है, तो 44 प्लस f लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, दोबारा से लिख दिया, सही नहीं बन रहा है। सिग्मा fi बराबर, दोबारा जोड़ दो, 7 6 13, 13 9 3 22, 22 10 32 3 35, 35 5 40, 40 4 44। और बच्चों क्या, ये f और है, 44 प्लस f, ये क्योंकि विजातीय राशियां हैं। जैसे x में y जोड़ोगे तो x प्लस वाई, जैसे अमरूद में केले जोड़ने हो तो अमरूद केला, 4 अमरूद 3 केला तो 7 थोड़ी कर दोगे अमरूद, 4 केला धन 7 अमरूद, ऐसे कुछ भी कहो। 10 छात्र प्लस 12 छात्राएं तो क्लास के विद्यार्थी बन गए, है ना। 10 पुरुष और 5 पेन जोड़ो तो 10 पुरुष और 5 पेन कैसे जोड़ोगे, 10 पुरुष धन 5 पेन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों देखो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, fi xi की, तो fi इंटू xi की आवश्यकता पड़ेगी। कर जाओ बच्चों,
अब बच्चों एक्स आई आपने निकाला नहीं, एक्स आई प्रश्न में दिया नहीं, तो एक्स आई क्या है? मध्यमान। बता चुके थे आपको एक्स आई क्या है? मध्यमान है। तो बच्चों पहले निकालो चल करके एक्स आई। एक्स आई को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यमान कहते हैं। तो लिख दें मध्यमान, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स आई। ठीक बच्चों, आइए अब मध्यमान की बात करें। तो मध्य क्या बच्चों? दोनों को जोड़ करके 2 का भाग। तो 13 में 11, तो 13 10 23 1 24 में 2 का भाग करो बच्चों, 12 आ रहा। फिर 15 13 28 28 में 2 का भाग करो, 14 आ रहा। फिर 17 15 जोड़ो, 32 32 में 2 का भाग करो, 16 आ रहा। कितना आ रहा? 16। यहां से भी सीख जाओ, 12 4 16 16, 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 नहीं, यहां चेक करना पड़ेगा बच्चों। हाँ ठीक तो है। 20 और 21 और 19 30 30 में 2 का भाग करो, 21 9 30 40 2 का भाग करो, 20 आ रहा। कितना आ रहा? 20। फिर यहाँ कितना आ रहा? देखो 18 2 20, यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ आपका 24 आ जाएगा। चेक कर लो, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग कर दो, तो 5 3 8 48 में 2 का भाग 24। ठीक बच्चों, आ रहा है। अब क्या करना है? अब करना है आपको एफ आई इंटू एक्स आई, जिसकी जरूरत है सिग्मा बाद में कर लेंगे। ठीक है, करो। तो कर जाओ बच्चों, 12 सते 84, इनका दोनों गुणा कर रहे हो आप, तो 12 सते 84। ठीक है, 14 छंग 84, बहुत अच्छा। 16 नमैया 114, 6 का 54 5 144। ठीक है, क्या कर रहे थे? 12 सते ठीक है 84, 14 छंग 84 और 16 में 144, 18, तो 18 54 का आएगा 4 हासिल 5, 18 एकम 18 5 23। ठीक बच्चों, ये हो गया 20 का गुणा। बच्चों एफ करोगे तो 20 एफ आएगा, इसको अलग लिख लो तो आपको याद रहेगा, ना भूल जाओगे। ये 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10 11, नीचे 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। बच्चों चेक कर लीजिएगा, 12 सते 84, 14 छंग 84, 16 नंबर 144। ठीक है, ठीक है। 18 13 छंग 78 13, ठीक से ठीक है। 10 13 एकम 13 10 23, बिल्कुल ठीक है। 20 का गुणा एफ में करोगे 20 एफ आ गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 11, ठीक है। 24 चौको 96, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों इनका योग करना, क्या चाहिए? योग चाहिए। चलो, सिग्मा एफ आई एक्स आई कर जाओ बच्चों, टोटल सबका। बच्चों ये 20 एफ अलग रहेगा, 20 एफ अलग रहेगा, संख्या अलग कर दो, टोटल करो जरा। 4 4 8 4 12 4 16, 16 4 20 2 22 हासिल 2, 2 में 9 जोड़ दो, 9 2 11, 9 2 11, 1 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 1 27, 27 8 35, 35 का आया 5, 35 का आया 5, कितना बचा? 3 बचा बच्चों। फिर 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7। दोबारा चेक कर लो, 4 4 8 4 12 4 16 16 16 16 6 22 का 2 हासिल 2। ठीक है, 2 तो 8 दूनी 16 2 18 19 20, 2 22 22 3 25 25 1 26 26 9 6 15 35, 35 का 5 हासिल 3 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7। ठीक बच्चों, प्लस कितना? 20 एफ और है, ये देखो विजातीय पद है, अलग लिखना पड़ा, 20 एफ। ये आया बच्चों आपका। अब रखो चल करके आप प्रश्न में रखो चल करके। इस प्रश्न में बच्चों उसने माध्य संख्या दिया है, कितना दिया है देखो। कह रहा प्रश्न में कि जेब जो खर्चा बच्चों का है, माध्य खर्चा वो 18 रुपए है। लुप्त जो बारंबारता लुप्त कर दी गई है उसका मान बताओ। तो जेब खर्चा कितना पढ़ रहे थे अभी? 18 रुपए। कितना पढ़ रहे थे? 18 रुपए। ठीक है, 18 रुपए बच्चों दिया है। जो यक्स है बच्चों इस बार उसने दे रखा है आपका कितना? 18। सिग्मा एफ आई बच्चों कितना था? सिग्मा एफ आई आपका था 44 प्लस एफ। कितना था? 44 प्लस एफ। बच्चों देख लो, सिग्मा एफ आई उसने प्रश्न में दिया है शायद, कितना दिया है देख लो, पढ़ लो। ठीक है, ठीक है,
कौन सा प्रश्न कर रहे थे हम? हाँ ठीक है, ठीक, चलो चलिए बच्चों रखो, प्रश्न रखो। सिग्मा एफ आई का मान क्या आया? 44 प्लस एफ आया, 44 प्लस एफ, ठीक है। ऊपर सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है? 752, 752 प्लस 20 एफ आया है बच्चों। अब बच्चों इसके बटे 1 कर जाओ, कैंची गुणा कर जाओ आप, ठीक है। तो कर जाइए 752 प्लस 20 एफ बराबर 44 का गुणा करना पड़ेगा बच्चों 18 में, तो 18 चौक 72 का 2 हासिल 7 और 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 चौक 72, फिर तो कितना आ गया? 7 2 9 7, ठीक है, ठीक है। फिर 18 गुणा एफ में करो तो 18 एफ, ये आया बच्चों, ठीक है। पक्षांतरण कर दो, ये बच्चों हो गया 20 एफ, ये आपका हो गया 18 एफ बराबर 792 से घटा दो जाकर के 752, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 एफ, ये बच्चों आ गया आपका 0 5 4 9 40 और एफ बराबर आ गया आपका 20। ये हटा दीजिए, रफ है, ठीक है। इस तरह से बच्चों देख लीजिए, इस प्रश्न में बारंबारता में एक एफ उसने गायब कर दिया था, विलुप्त कर दिया था, और टोटल जो माध्य निकालते थे औसत उसको उसने दे दिया, पॉकेट का औसत जेब खर्चा बच्चों का दे दिया उसने। तो एक्स बार का मान उसने दे दिया 18, तो वहां रख दिया आपने, सबकी वैल्यू रख दी। जोड़ने में ध्यान रखना था कि इसमें आप 20 को उसके सामने न जोड़ जाना, ना गलती कर जाओगे। ऐसे यहां पर जब सिग्मा एफ किया कि सब संख्याओं में जोड़ के एफ न सीधे जोड़ देना, एफ विजातीय पद है, अलग अलग है, तो उसको प्लस करके दिखाना था आपको, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इस पूरे पहले एक्सरसाइज के 13.1 एक्सरसाइज के सारे प्रश्न हमने कर दिए, 90% कर दिए, कुछ आप सब कर लिए, क्योंकि सेम प्रोसेस है। प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई कर जाओ, अगर लघु विधि का है, कल्पित माध्य विधि का है, डेविएशन मेथड से कहता है, यह आपका कहता है कि वो पद विचलन विधि से करो, पग विचलन विधि से करो, तो फिर आप इस तरीके से लगा सकते हो। कैसे? जो पीछे बता रहे थे हम आपको, ये आप देख लीजिए, ये जो हमने बात करी थी। अब इस प्रश्न में जो बात हमने बच्चों करी थी, आप ऐसे लगाइए सारे प्रश्नों को, ठीक है ना, ऐसे लगाइए, ये माने ये जो ए मानते हो एक्स आई में, वो सबसे पहले वाले पद को माना। जितने प्रश्न आप घर से लगाओ सब में ए पहले को मानिए, जो एक्स आई निकालते हो मध्यमान, पहले वाले वैल्यू को आप ए मानिए, सारे प्रश्न में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, फटाफट प्रश्न लग जाएगा, गलती नहीं होगी आपकी, ठीक। ऐसा करिए, सारा घर से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, परीक्षा में प्रश्न आता है बच्चों इसका, ठीक है। हम आगे बात करेंगे माध्यिका और बहुलक, ठीक।